राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की और पार्ट 1 की। क्लियर? इस चैप्टर में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अच्छा खासा वेटेज है इसका बोर्ड एग्जाम के अंदर, राइट। अभी हम सिर्फ 4 टॉपिक क्लियर करेंगे: सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज, जनरल टर्म ऑफ एपी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा उसमें बच्चों हम लोग कवर करेंगे जो जनरल टर्म बनेगा उससे nth टर्म ऑफ एपी कैसे फॉर्म होता है, और उसके बाद nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम एंड फ्रॉम स्टार्टिंग कैसे फॉर्म होता है। क्लियर? फिर हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द सीरीज ऑफ एन एपी। वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉम द फर्स्ट फार्मूला हम लोग कैसे 2 फार्मूलाज निकालते हैं और कैसे जनरल टर्म और सम ऑफ सीरीज वाले टर्म में हम लोग कैसे रिलेशन बताते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट बच्चों, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का ध्यान रखना प्यारे बच्चों। सीक्वेंस अपने लिए ज़्यादा काम की बात है नहीं वैसे, बट अपने को कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन इनसे ना आस्किंग हो जाते हैं, राइट। तो सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? सीक्वेंस ना अपने पास एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करेगा। क्या करेगा? एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करेगा। क्लियर है? अब ये लॉजिकल ऑर्डर सर कैसा हो सकता है बच्चों? ये डेफिनेट भी हो सकता है, इनडेफिनेट भी हो सकता है। मतलब कि ये एक लॉजिकल ऑर्डर तो फॉलो करेगा, बट नंबर्स जो होंगे ना वो किस फॉर्म में होंगे, अरेंजिंग वे होगा, नहीं होगा, एक डेफिनेट ऑर्डर होगा, नहीं होगा, ऐसा कोई नीडफुल नहीं है। क्लियर? जैसे कि मैं आपको समझाता हूं बच्चों, मैं एग्जांपल समझाता हूं। मैंने इसका एक एग्जांपल लिया। पहला मैंने लिया बच्चों प्राइम नंबर, राइट। क्या लिया सर? प्राइम नंबर। बच्चों प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स एंड नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर होने चाहिए, और जो दोनों फैक्टर हैं वो 1 एंड नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। क्लियर? मतलब अगर मैं कहूँ प्राइम नंबर्स का फैक्ट, तो बच्चों क्या होगा हमारे पास? 1 नहीं हो सकता प्राइम नंबर इधर। क्लियर? 2 से स्टार्ट होगा हमेशा, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? राइट। इसके बाद में एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने कहा स्क्वायर नंबर। क्या बच्चों? स्क्वायर नंबर। तो बच्चा पार्टी स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? सर 1 होता है, 4 होता है, उसके बाद ये मतलब मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है। 1, 4, 9, उसके बाद 16 एंड सो ऑन। बच्चा पार्टी बहुत ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करें मेरे बच्चों, तो यहाँ पर ना अपने पास आपको गैप दिख जाएगा। हाँ सर कुछ 2 का है, लेकिन 7 के बाद अगला प्राइम 11 आता है, गैप 4 का हो गया। नेक्स्ट प्राइम 13 आ रहा है, गैप 2 का हो गया है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि ये हमारा एक लॉजिकल ऑर्डर तो बताएगा कि हाँ हम इस स्टैंडर्ड टर्म को फॉलो कर रहे हैं, बट वो ऑर्डर डेफिनेट होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो सीक्वेंस क्लियर? ठीक है बच्चों। सेकंड एग्जांपल स्क्वायर नंबर्स का। नेक्स्ट प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों? जो प्रोग्रेशन होगा ना, ये हमारे पास ना डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? डेफिनेट ऑर्डर। और इसका एक खुद का फॉर्मूला भी होगा। क्या बच्चों? ये फॉर्मूला भी सेट करता है हमेशा। मतलब प्रोग्रेशन के अंदर हमें जनरल फॉर्मूला भी मिलता है। जैसे कि बच्चों मैं आपको बताऊं, प्रोग्रेशन अगर मुझे पढ़ना हो तो प्रोग्रेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? सर कई टाइप के हो सकते हैं प्रोग्रेशन, तो बहुत टाइप के हो सकते हैं सर। स्क्वायर हो सकता है, इवन नंबर, ऑड नंबर में हो सकता है। क्लियर? तो बच्चों एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा इवन नंबर, तो बच्चा पार्टी इवन नंबर क्या होगा हमारे पास? सर ये होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मतलब कि मैं अगर यहाँ से इसका बच्चों इवन नंबर का जनरल टर्म लिखूँ तो क्या होगा? सर वो होगा 2n, और n की वैल्यू, सर n की वैल्यू होती है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है सर? इस सिंबल का मीनिंग होता है बच्चों बिलोंग्स
2। आपके इंग्लिश का वर्ड है तो हिंदी बताने की ज़्यादा नीड पड़नी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। मतलब जो n है हमारा किसको बिलोंग कर रहा होगा, नेचुरल नंबर को। n क्या है, स्मॉल n, स्मॉल n, n तो हमारे पास नंबर होगा, और ये कैपिटल N सर ये है हमारे पास नेचुरल नंबर। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हमारे पास एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करेगा और इसका अपने आप में कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होगा। 2 टॉपिक क्लियर? ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, बेटा ये बताओ सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो सकता है क्या? सर 100% हो सकता है। मतलब नोट अगर मैं लिख दूँ बच्चों, मैं अगर नोट लिख दूँ तो ये बताओ सीक्वेंस जो है वो हमारे पास प्रोग्रेशन होगा? जी सर 100% प्रोग्रेशन। बच्चों इसका उल्टा मैं अगर आपसे कहूं क्या प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस होगा? अब दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, जल्दी बताओ। सर एक बात नज़र आ रही है कि प्रोग्रेशन हमारे पास डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करता है, राइट? क्या ऑर्डर फॉलो करता है? एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करता है। और चलो एक काम करता हूँ, ये दोनों चीज़ मैं आप पे लीव करता हूँ, ठीक है? और आप दिमाग लगाओ, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे ये वाला स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा या ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। बात समझ में आ रही है आपको? प्रोग्रेशन ऑलवेज सीक्वेंस हो सकता है क्या, या फिर सीक्वेंस ऑलवेज प्रोग्रेशन हो सकता है? ये आपके ऊपर लीव किया, कमेंट बॉक्स में आंसर लीव करना है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आओ सीरीज। बच्चों सीरीज होती है ना, कुछ नहीं होता इसमें, हम ना इसमें एक सीधी चीज लिखते हैं, और वो क्या सर, ऐड इसे करना है बस, एडिशन ऑफ गिवन टर्म्स। मतलब वो टर्म किसी फॉर्म में हो सकते हैं, हमें उनको ऐड करना है। तो सर सीरीज कितने टाइप की हो सकती है? सर सीरीज होती है हमारे पास 2 टाइप की। कितने टाइप की बच्चों? 2 टाइप की। पहली क्या होती है सर? पहली होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक तो ये सीरीज होगी, और दूसरी होती है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, राइट? इसे हम बच्चों स्मॉल बोलते हैं, जीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको सर एपी आपने ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी नीचे लिखा हुआ है, राइट? एपी क्या होता है? एपी क्या होता है, क्या नहीं होता, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, वेट करो। तो मतलब सीरीज में हम लोग 2 टर्म को ऐड कर सकते हैं सर, एक तो एपी को और एक जीपी को। ये अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं, बट ये अपने सिलेबस का पार्ट है। क्लियर है? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो समझाया ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, 1 नंबर में कभी कोई क्वेश्चन आते हैं, बट अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पूरे चैप्टर की जान है। तो इसके बाद आपको सारी चीज़ें आनी ही चाहिए, नहीं आई तो प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है। ठीक है बच्चों? मतलब पूरी दुनिया पढ़ ली और जो काम की चीज़ थी वही छोड़ दी, तो मतलब क्या है भाई पढ़ने का? लेकिन पढ़ने से पहले, अच्छी चीज़ें सीखने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत ध्यान से करना है इस काम को। क्लियर है बच्चों? आओ बच्चों चलो हम पढ़ते हैं अब इसका जनरल टर्म ऑफ एन एपी। उससे पहले ये बताओ सर एपी क्या होता है? बच्चा पढ़े ध्यान रखना, अगर मेरे पास ना कोई भी एक टर्म गिवन होगा, क्या कोई भी 1 टर्म जब अपने पास गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, उस टर्म में ना एक फिक्स्ड नंबर ऑलवेज ऐड करते जाएंगे। ठीक है? सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा मेरे पास नंबर 2 जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, राइट? और मैंने कहा एक फिक्स्ड नंबर मेरे पास है 5। कितना है? 5। तो इसमें मैं अगर फर्स्ट टाइम ऐड करूँगा तो सेकंड नंबर क्या मिलेगा सर? 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17। ऐसे करके हमें एक नया प्रोग्रेशन मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चा पार्टी क्या हुआ, एक फिक्स्ड नंबर हमें अपने गिवन नंबर में ऐड करना है। इस
ऐसा करके जो हमें सीक्वेंस फाइंड होगा, जो प्रोग्रेशन फाइंड होगा, वही हमारे पास क्या होगा, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इसको हम लोग सेकेंड वे में कैसे लिखेंगे अभी बताता हूँ। सपोज दैट बच्चों मेरे पास ना कुछ टर्म्स हैं, और वो टर्म्स क्या है सर, ए प्लस बी है। नेक्स्ट है मेरे पास ए प्लस बी मत करो, ए प्लस डी करो इसको आप, है ना, क्या करो, ए प्लस डी करो। नेक्स्ट है मेरे पास ए प्लस 2d। नेक्स्ट है मेरे पास तो हम इसको ये लिखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है मेरे पास ए प्लस 3d। उसके बाद चलता जाएगा बच्चों हमारे पास ये, राइट। अगर आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। मतलब जो मैं आपको बोल रहा था, हमारे पास एक टर्म होगा, उसमें हमें कांस्टेंट टर्म ऐड करते जाना है, तो वो टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। और जो कांस्टेंट टर्म बच्चों हम लोग ये ऐड कर रहे हैं, जिसे मैंने कहा था फिक्स्ड वैल्यू, क्या कहा था मैंने, फिक्स्ड वैल्यू, और हम इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। और बच्चों इस फिक्स्ड वैल्यू का एक स्पेशल नेम और होता है, क्या सर, इसको अभी मैं समझाता हूँ, राइट, रुको, ठीक है, अभी समझाता हूँ। प्यारे बच्चों एक बात बताओ आप लोग a प्लस डी माइनस ए करोगे, a प्लस डी माइनस ए करोगे तो कितना आएगा सर, हमारे पास d आएगा, ठीक है। सेम वे में a प्लस 2d माइनस a माइनस डी करना है, कितना आएगा बच्चों, a से a कैंसिल, सर अगेन d आया। तो बच्चों यही तो हमारे पास क्या था सर, यही तो है हमारे पास फिक्स्ड नंबर, और यही हमारे पास क्या है सर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या क्या क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये आपको याद होना चाहिए। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, सीक्वेंस पढ़ाया, प्रोग्रेशन पढ़ाया, सीरीज पढ़ाई, और उसके बाद जनरल टर्म एपी का कैसे फॉर्म होता है वो पढ़ाया। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आस्क होते हैं 1 नंबर में, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास ना एक सीरीज है, सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक सीरीज है मेरे पास 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। कहा बेटा बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकालने से पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि अपने को फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकालना है, मतलब ये एपी में गिवन है, तो ये चेक करो कि क्या ये एपी में गिवन है या नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, ये तो किया था देखो हम लोगों ने, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। तो बच्चों 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, आगे ही प्रोसीड करेंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब ये सीरीज हमारे पास एपी में गिवन है। तो बच्चों ए क्या होता है सर, अभी तो आपने बताया ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, मतलब ए को अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन लिखता हूँ बच्चों तो ए मेरे पास कितना आएगा सर, 5 आएगा। डी क्या होता है सर, डी दोनों का कॉमन डिफरेंस होता है। पिक एनी टू नंबर और नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू करनी है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सर, ये हमारे पास 2 आया था, अभी तो आपने बताया। इज दैट क्लियर। अब बच्चों मैं यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट टर्म निकाल लिया, फिक्स्ड वैल्यू या कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, राइट। तो कॉमन डिफरेंस को क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो कॉमन डिफरेंस होगा मेरे पास, ये मेरे पास फाइनल वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, सॉरी ये Tn-1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो बेटा ये मेरे पास एक नंबर है, नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, तो नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर। इज दैट क्लियर। ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है बच्चों हमारे पास। इज दैट क्लियर। सक्सीडिंग, इसे स्टैंडर्ड वे में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू। इज दैट क्लियर बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, कैसे हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं, प्रोग्रेशन पहचानते हैं, सीरीज पहचानते हैं, सीरीज में क्या करते हैं, प्रोग्रेशन में क्या करते हैं, सीक्वेंस में क्या करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैसे फॉर्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। फॉलो भरत सर, इंस्टाग्राम पे इंजीनियर भरत सिंह .official से,
यूट्यूब पे आपको कैसे फॉलो करना है जानते हैं, @revolt classes। बहुत ध्यान से बच्चों शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगेन थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। राधे राधे बच्चों, जल्दी मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।